हेलो दोस्तों, नमस्कार, जय हिंद। कैसे हैं आप सब? आई होप सभी अच्छे होंगे। आज एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है एसएससी जीडी की तरफ से एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स के लिए कुछ एक्स्ट्रा बेनिफिट दी गए हैं। वो बेनिफिट क्या है, आज हम इसी के बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप एनसीसी कैडेट रह चुके हैं और आपके पास ए, बी या सी तीनों में से कोई भी सर्टिफिकेट है तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, क्योंकि इसका आपको बहुत अच्छा बेनिफिट मिलने वाला है। कुछ इसके बोनस मार्क्स स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से एनसीसी कैडेट के लिए दिए गए हैं जो कि आपको मिलने वाले हैं। तो ये वीडियो आप बहुत ध्यान से देखिएगा, पूरा वीडियो देखिए, बीच में स्किप मत करिए, नहीं तो आप समझ नहीं पाएंगे कि आपको कितने मार्क्स मिलने वाले हैं और इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। जब आपका एग्जाम, जो ऑब्जेक्टिव वाला एग्जाम होने वाला है इसका जनवरी-फरवरी 2025 में, उस समय जब आप इसका एग्जाम फॉर्म भरने के बाद एग्जाम में अपीयर होंगे और एग्जाम के बाद जो आपका रिजल्ट आएगा, उस रिजल्ट में आपके ये एनसीसी सर्टिफिकेट के बोनस मार्क्स ऐड करके आपका फाइनल कट ऑफ डिस्प्ले किया जाएगा। तो ये उस समय इसको उसमें यूज किया जाता है। तो इसमें हम देख लेते हैं कि किस सर्टिफिकेट वालों को क्या बोनस दिया गया है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन की ओर से। सबसे पहले बात कर लेते हैं सी सर्टिफिकेट होल्डर्स की। यदि आप सी सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं तो आपको 5% बोनस मार्क्स मिलेंगे। 5% मार्क्स किस आधार पे और कितने होते हैं? 5% मार्क्स होते हैं, मैक्सिमम जो पूरा पेपर है वो 160 मार्क्स का है। एसएससी स्टाफ सिलेक्शन का जो जीडी का कांस्टेबल का एग्जाम है वो इसमें 80 क्वेश्चन है और ये पूरा पेपर 160 नंबर का होगा। इस 160 नंबर का 5% मार्क्स, यानी कि 5% कितना इसका होता है? 8 नंबर। पूरे पेपर के 160 का जब आप पेपर देंगे तो उसमें जितने भी आपके पेपर में मार्क्स आएंगे, उस मार्क्स में 8 नंबर एक्स्ट्रा बोनस के तौर पर उसमें आपका रिजल्ट शीट में जोड़कर उसको फाइनल कट ऑफ बनाया जाएगा। 8 नंबर बहुत मायने रखते हैं, ये चीज आप भी ध्यान रखते हो। कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, कोई भी गवर्नमेंट जॉब का एग्जाम हो, उसमें एक एक नंबर, एक एक पॉइंट का मार्क्स का इतना नंबर मायने रखता है कि उस एक नंबर की वजह से आप कट ऑफ लिस्ट से बाहर भी हो सकते हैं। तो ये जो 8 नंबर हैं ये बहुत इंपॉर्टेंट रहेंगे आप लोगों की फाइनल मेरिट लिस्ट में पहुंचने के लिए। खासकर जो सर्टिफिकेट होल्डर्स हैं उनके लिए तो एक बहुत अच्छा ऑप्शन दिया गया है ये, जिससे कि आपको जॉब गेन करने के लिए बहुत आसानी होगी। तो सी सर्टिफिकेट होल्डर्स को 8 नंबर का बेनिफिट मिलने वाला है। यदि आपके पास बी सर्टिफिकेट है तो बी सर्टिफिकेट वालों को 3% का बोनस मार्क्स इसमें दिया गया है। 3% का बोनस मार्क्स मतलब कितना होता है? 4.8 मार्क्स। जो फाइनल आपका रिजल्ट बनेगा उसमें 4.8 मार्क्स आपके प्लस कर दिए जाएंगे और उसी के आधार पे आपका मेरिट लिस्ट बनाया जाएगा। इसके आगे हम बात करें यदि ए सर्टिफिकेट वालों की, तो ए सर्टिफिकेट होल्डर्स को 2% का बोनस मार्क्स दिया जाएगा। 2% इसका मतलब 3.2 मार्क्स आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। तो ये सारे जो मार्क्स हैं ये सिर्फ एनसीसी सर्टिफिकेट होल्डर्स को ही दिए जाएंगे, लेकिन उसके लिए भी उन्होंने कुछ कंडीशन रखी गई हैं। ऐसे ही सबको नहीं मिल जाएंगे, लेकिन उसके लिए जो कंडीशन है वो भी आपको फॉलो करना पड़ेंगे, उसके बाद ही आपको ये मार्क्स मिलेंगे। तो उसके लिए सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज क्या है? सबसे पहला तो ये देखेंगे कि आपके पास जो सर्टिफिकेट है वो कब का है, मतलब कितने साल पहले का है या अभी का है, कब का है ये सर्टिफिकेट। तो उसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज एसएससी ने नोटिफिकेशन में दी है कि आपके पास जो भी सर्टिफिकेट है वो 1 जनवरी 2025 के पहले का होना चाहिए। यानी कि आपके पास सर्टिफिकेट 1 जनवरी 2025 के पहले अवेलेबल होना चाहिए। यदि आप अभी एनसीसी कंटिन्यू कर रहे हैं और आपने अभी तक एग्जाम नहीं दिया है और आप सोच रहे हैं कि मैं अभी नोटिफिकेशन आया है तो अभी तो मैं जॉब भरने के लिए, अप्लाई करने के लिए उसमें मेंशन कर दूं कि हाँ एनसीसी सर्टिफिकेट है मेरे पास और जब तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3-4 महीने में तब तक तो मुझे सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, तो मैं वहां पर वो प्रोड्यूस कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये आपने गलती कर दी तो आप इस एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी हाँ, वो एसएससी ने साफ उसमें नोटिफिकेशन में लिख के दिया है कि यदि 1 जनवरी 2025 के पहले का सर्टिफिकेट आपके पास जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय ये अप्लाई करने के लिए उसमें मेंशन कर दूं कि हाँ एनसीसी सर्टिफिकेट है मेरे पास और जब तक मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा 3-4 महीने में तब तक तो मुझे सर्टिफिकेट मिल ही जाएगा, तो मैं वहां पर वो प्रोड्यूस कर दूंगा। ऐसा बिल्कुल भी नहीं करना। अगर ये आपने गलती कर दी तो आप इस एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे। जी हाँ, वो एसएससी ने साफ उसमें नोटिफिकेशन में लिख के दिया है कि यदि 1 जनवरी 2025 के पहले का सर्टिफिकेट आपके पास जब आप फॉर्म अप्लाई कर रहे हो उस समय आपके पास अवेलेबल है
तभी आप इसको उसमें मेंशन करिए, तभी आपको बोनस मार्क्स मिलेंगे। यदि आपके पास अभी वर्तमान में मौजूद नहीं है और आप उसमें मार्क कर देते हैं कि हाँ मैं एनसीसी कैडेट हूँ, मेरे पास सी, बी या ए कोई भी सर्टिफिकेट है, तो आपको उस समय रिजेक्ट कर दिया जाएगा, क्योंकि जो सर्टिफिकेट आप वहाँ प्रोड्यूस करेंगे उस पर उसकी डेट लिखी रहती है कि ये कब जारी किया गया, और यदि वो डेट 1 जनवरी 2025 के बाद की है, फरवरी, मार्च, अप्रैल कभी भी उसमें डला हुआ है, तो वो चीज़ रिजेक्ट हो जाएगी, वो उस समय वैलिड नहीं मानी जाएगी और आपको उस एग्जाम से ही डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा, चाहे आप कट ऑफ से कितना ही हाई मार्क्स क्यों ना लेके आए हो। तो ये चीज़ बहुत ध्यान में रखना है जब भी आप अप्लाई करने जाएं, ऑनलाइन फॉर्म फिल करने जाएं, तो आपके पास यदि सर्टिफिकेट अवेलेबल है तभी आप उसमें मेंशन करें, तभी आप उसमें मार्क करें, अदरवाइज आप ना करें। तो ये फर्स्ट चीज़ है जो ध्यान में रखना है। दूसरी चीज़ क्या है? दूसरी चीज़ आपको ये ध्यान में रखना है कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है, ए, बी या सी कोई भी सर्टिफिकेट है, और आप जब इसको ऑनलाइन फॉर्म फिल कर रहे हो तो वहाँ पर एक ऑप्शन आएगा कि डू यू हैव एनसीसी सर्टिफिकेट। यदि आप उसमें यस करते हो तो ही आपको बोनस मार्क्स प्लस किए जाएंगे। यदि आप उसमें यस नहीं मार्क करते हो और वो नो चला गया और आपने फॉर्म पूरा फिल कर दिया, तो उसके बाद आप सोचोगे कि जब मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब मुझे वो मैं दिखा दूंगा तो मुझे बोनस मार्क्स मिल जाएंगे, तब बिल्कुल भी ऐसा नहीं होगा, वो चीज़ वहाँ पर लागू नहीं होती है। एसएससी ने साफ नोटिफिकेशन में लिख के दिया है कि यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसको फॉर्म अप्लाई करते समय ही उसमें मेंशन करिए। यदि आप उस समय मेंशन नहीं करते हैं और बाद में आप एसएससी को डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के टाइम पे सर्टिफिकेट प्रोड्यूस करते हैं तो वो चीज़ वहाँ पर वैलिड नहीं है, वो आपको लागू नहीं होगी, वहाँ से वो आपको डिस्क्वालीफाई कर देंगे, क्योंकि जो आपके बोनस के मार्क्स हैं वो आपके सीबीटी में ही जोड़े जाएंगे, ना कि आपके फाइनल में जो आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने के बाद जो फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी उसमें नहीं जोड़े जाएंगे, आपके मार्क्स जोड़े जाएंगे सीबीटी के समय जो आपका एग्जाम होगा। उस एग्जाम में आपके बोनस मार्किंग जोड़ने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट आएगी, उस मेरिट लिस्ट उस कट ऑफ में यदि आप आ रहे होंगे तभी आपको पीईटी के लिए और मेडिकल बाकी की जो प्रोसेस है उसके लिए बुलाया जाएगा। तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखना है। यदि आपके पास सर्टिफिकेट है तो आप उसमें फॉर्म फिल करते समय उसमें मार्क कर दीजिए। यदि आपने नहीं करा और आप सोचें कि मैं 1 दिन 2 दिन बाद उसको उसमें चेंज करा लूँ, या जो एसएससी ने जो डेट दी है करेक्शन की उस डेट के बाद मैं कभी उसमें चेंज करा लूँ, तो वो चीज़ अवेलेबल नहीं रहेगी, वो आपको उसी समय करना है, अदरवाइज आपका वो चीज़ वहाँ से नहीं हो पाएगा और आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो आपको ये दोनों चीज़ें बहुत ध्यान रखना है जब भी आप फॉर्म फिल करने जा रहे हैं। इसके अलावा एसएससी के फॉर्म भरने में क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, क्या क्या इसमें जानकारी हमें भरना पड़ेगी, वो सारी चीज़ों के लिए भी एक प्रॉपर वीडियो बनाया है, आप चैनल में जाके वो वीडियो भी देख सकते हैं, ताकि आपको पता रहे कि हाँ मुझे फॉर्म भरते समय ये सारे डॉक्यूमेंट लेकर जाना है और ये सारी जानकारी उसमें भरना जरूरी है। यदि आप सही जानकारी नहीं भरेंगे तो आपका फॉर्म भी रिजेक्ट हो जाएगा। तो देर मत कीजिए, चैनल पर जाके बाकी की वीडियो भी देखिए ताकि आपको पता रहे कि एसएससी के लिए हमें क्या क्या फॉर्म में भरने के लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए और क्या इसकी प्रोसेस है। बाकी सारी जानकारी भी आप चैनल में जाके सर्च कर सकते हैं, वहाँ पे आपको सारी वीडियो मिल जाएंगी। और ये वीडियो पसंद आया हो तो अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए ताकि उन्हें भी पता रहे कि एनसीसी के क्या बेनिफिट हैं और हमें आगे चल के इसका क्या क्या फ़ायदा मिलने वाला है। थैंक यू।